दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस तकनीक की जो चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ाने वाली है। भारत की वो ताकत जिसे दुश्मन न देख सकता है, न उससे बच सकता है। आज आप जानने वाले हैं कैसे भारत का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम यानी ईओटीएस और आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम मिलकर स्टेल्थ फाइटर जेट्स को हवा में ही खत्म कर देगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए ताकि भारत की ताकत की सच्ची जानकारी हर जगह पहुंचे। भारत की रक्षा तकनीक अब एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। यह युग न रडार का है, न डर का। यह युग है देखने का, पहचानने का और बिना आवाज दुश्मन को मिटा देने का। यह है भारत का नया अदृश्य कवच। ईओटीएस एक ऐसा सिस्टम है जो बिना किसी रडार तरंग के सिर्फ इंफ्रारेड और ऑप्टिकल सिग्नेचर से दुश्मन के स्टेल्थ जेट को ट्रैक कर सकता है। जब कोई स्टेल्थ फाइटर उड़ता है तो वह इंजन की गर्मी से अपने पीछे एक सिग्नेचर छोड़ता है। ईओटीएस इसी सिग्नेचर को पकड़ता है और उसे सटीक लोकेशन में बदल देता है। यानी अब कोई जेट रडार से बचे या ना बचे, ईओटीएस की नजरों से बचना नामुमकिन है। दोस्तों, इस तकनीक की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह पूरी तरह पैसिव है। इसमें कोई सिग्नल बाहर नहीं जाता। दुश्मन को यह भी नहीं पता चलता कि उसे ट्रैक किया जा रहा है। न कोई रडार चेतावनी, न कोई अलार्म। बस एक साइलेंट हंटर की तरह यह सिस्टम दुश्मन को घेर लेता है। आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम इस डेटा को रिसीव करता है और कुछ ही सेकंड में हवा में टारगेट को लॉक कर देता है। चाहे वह स्टेल्थ जेट हो या सुपरसोनिक, एक वॉर और खेल खत्म। दोस्तों, आकाश एनजी को डीआरडीओ ने पूरी तरह भारत में बनाया है। इसमें एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम है, हाई मैन्यूवरेबिलिटी है और आधुनिक ट्रैकिंग क्षमता है। अब इसमें ईओटीएस जुड़ने से यह सिस्टम दुनिया के सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम में से एक बन जाएगा। आज स्टेल्थ फाइटर जेट्स की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वे पारंपरिक रडार से दिखते नहीं, पर भारत की नई रणनीति ने इस ताकत को उनकी कमजोरी बना दिया है। जितनी ज्यादा स्टेल्थ, उतनी ज्यादा गर्मी, उतना ही ज्यादा इंफ्रारेड सिग्नेचर। ईओटीएस को आईएससीसीएस यानी इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से जोड़ने की तैयारी चल रही है। आईएससीसीएस एक ऐसा नेटवर्क है जो भारत की सभी एयर डिफेंस यूनिट्स को एक साथ जोड़ता है। इसमें सैटेलाइट, रडार, एडब्ल्यूएसीएस, ड्रोन और अब ईओटीएस जैसी तकनीक शामिल होगी। यानी भविष्य में एक टारगेट को कई सेंसर एक साथ ट्रैक करेंगे और उसे खत्म करने के लिए कई सिस्टम एक साथ काम करेंगे। दोस्तों, हिमालयी इलाके में रडार की सीमा सीमित हो जाती है, लेकिन ईओटीएस किसी भौगोलिक सीमा में बंधा नहीं। यह ऊंचाई और तापमान से प्रभावित नहीं होता। यानी चीन की दिशा से आने वाला कोई भी स्टेल्थ जेट अब भारत की नजरों से बच नहीं पाएगा। ईओटीएस इंफ्रारेड सेंसर से गर्मी को पहचानता है, ऑप्टिकल ट्रैकिंग से सटीक दिशा और गति का पता लगाता है, फिर उसे डिजिटल डेटा में बदलकर मिसाइल गाइडेंस सिस्टम को भेजता है। आकाश एनजी इस डेटा से लॉन्च होकर बिना रडार सपोर्ट के टारगेट को हिट करती है। ये तकनीक स्टेल्थ जेट्स, क्रूज मिसाइलों, ड्रोन स्वार्म और लो ऑब्जर्वेबल टारगेट्स पर भी असरदार है। अगर दुश्मन ड्रोन या लो फ्लाइट से घुसपैठ करे तो भी ईओटीएस उसे देख लेगा। दोस्तों, डीआरडीओ और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस प्रोजेक्ट पर मिलकर काम कर रहे हैं। यह 100% स्वदेशी प्रोजेक्ट है। कोई विदेशी निर्भरता नहीं, कोई बाहरी नियंत्रण नहीं। ईओटीएस और आकाश एनजी का मेल भारत को एक ऐसा एयर डिफेंस कवच देगा जो स्टेल्थ युग में भी अदृश्य नहीं रहेगा। यह केवल अपग्रेड नहीं बल्कि क्रांति है। अगर चीन या पाकिस्तान को लगता है कि उनके स्टेल्थ जेट्स भारत को डराएंगे, तो अब यह भ्रम टूट चुका है। अब भारत के पास आंखें हैं जो अंधेरे में भी देखती हैं, कान हैं जो बिना आवाज के सुनते हैं और हथियार हैं जो बिना चेतावनी के वार करते हैं। ईओटीएस सिस्टम को मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लगाया जा सकता है। यानी यह सिर्फ स्थायी ठिकानों पर ही नहीं, बल्कि मूवेबल यूनिट्स में भी फिट होगा। इसका मतलब है बॉर्डर पर भी दुश्मन के किसी भी प्रयास को शुरू में ही नष्ट किया जा सकेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपको भारत की हर नई रक्षा तकनीक की सच्ची और गहराई वाली जानकारी दे सकें। दुनिया भर में कुछ ही देशों के पास ऐसी तकनीक है जो स्टेल्थ जेट्स को बिना रडार ट्रैक कर सके। अब भारत इस सूची में अपने दम पर शामिल होने जा रहा है। आकाश एनजी की रेंज लगभग 70 किलोमीटर है।
ये दुश्मन के फाइटर जेट्स, ड्रोन और मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है। इसकी गति 2 से 3 मैक तक जा सकती है। इसमें डुअल पल्स मोटर का इस्तेमाल होता है, जो इसे फाइनल फेज में बेहद सटीक बनाता है। ईओटीएस के साथ जुड़ने पर इसकी क्षमताएं कई गुना बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब मिसाइल को टारगेट डेटा रडार से नहीं, बल्कि इंफ्रारेड और ऑप्टिकल सेंसर से मिलेगा। इससे जामिंग बेअसर हो जाएगी, ऑप्टिकल सिग्नल को जाम नहीं किया जा सकता। ईओटीएस को विशेषज्ञ एंटी स्टील्थ शील्ड कहते हैं, क्योंकि यह स्टेल्थ को बेकार बना देती है। इंजन की गर्मी और निकास छिप नहीं पाते। आईएससीसीएस में ईओटीएस जुड़ने से भारत के एयर डिफेंस की ताकत कई गुना बढ़ेगी। यह सिस्टम सैकड़ों टारगेट ट्रैक कर सकता है। एआई तय करेगा कि कौन सा टारगेट खतरा है, कौन सी मिसाइल कहां से लॉन्च होगी, सब कुछ सेकंडों में होगा। हिमालयी मोर्चे पर चीन के स्टेल्थ जेट्स की रणनीति भारत की ईओटीएस ढाल से ध्वस्त हो जाएगी। रात में उड़ने वाले स्टेल्थ फाइटर अब नहीं बच पाएंगे। पाकिस्तान अगर चीन के J-20 जैसे जेट्स पर भरोसा करता है, तो उसे समझ लेना चाहिए कि भारत के पास अब आंखें हैं जो हर दिशा में देखती हैं। कोई भी टारगेट कुछ ही सेकंड में लॉक होगा। भारत की रक्षा रणनीति हमेशा तकनीक पर आधारित रही है, और ईओटीएस इस रणनीति में अगला बड़ा कदम है। यह सिर्फ सेंसर नहीं, बल्कि एक गेम चेंजर है। डीआरडीओ की योजना है कि भविष्य में ईओटीएस को सिर्फ आकाश एनजी तक सीमित न रखा जाए, बल्कि अन्य मिसाइल सिस्टम, एंटी ड्रोन गन और फाइटर जेट्स में भी लगाया जाए। यानी आने वाले वर्षों में भारत का हर आकाशीय रक्षा तंत्र इस तकनीक से लैस होगा। ईओटीएस को आसानी से अपग्रेड किया जा सकता है। इसमें नई क्षमता जोड़ना आसान है, रखरखाव कम है, लागत कम है और प्रदर्शन उच्चतम। इसी तकनीक के कारण भारत दुश्मन के स्टेल्थ पर आधारित किसी भी रणनीति को नाकाम कर सकता है। चाहे J-20 हो या कोई और जेट, ईओटीएस उसे पकड़ लेगा और आकाश एनजी गिरा देगा। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत की तकनीक दिन ब दिन मजबूत हो रही है, तो नीचे कमेंट में जय हिंद लिखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। दुनिया में अब दो दौड़ चल रही है, एक तरफ स्टेल्थ को और बेहतर बनाने की, दूसरी तरफ उसे तोड़ने की। भारत ने तोड़ने वाला रास्ता चुना है। ईओटीएस के आने के बाद स्टेल्थ फाइटर पायलट को यह नहीं पता चलेगा कि वह कब किसी की नजरों में आ गया, कब मिसाइल लॉन्च हो गई। अब कोई अलार्म नहीं बजेगा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। भारत का संदेश साफ है, अब कोई भी तकनीक भारत के आकाश में घुसपैठ नहीं कर पाएगी, चाहे वह कितनी भी उन्नत क्यों ना हो। भारत की आंखें उसे ढूंढ निकालेंगी और हथियार उसे गिरा देंगे। भविष्य का युद्ध वह नहीं जीतेगा जिसके पास स्टेल्थ है, बल्कि वह जीतेगा जिसके पास स्टेल्थ को तोड़ने की तकनीक है, और वह तकनीक भारत के पास है। इस सफलता का मतलब है भारत अपने एयर डिफेंस पर अरबों डॉलर बचा सकता है। महंगे विदेशी रडार सिस्टम की बजाय स्वदेशी सेंसर से ही दुनिया के सबसे उन्नत जेट्स को ट्रैक और नष्ट कर सकेगा। डीआरडीओ ने इस प्रोजेक्ट को गुप्त रखा है, लेकिन परीक्षणों में यह बहुत सफल रहा है। इसने अलग अलग ऊंचाई और गति के लक्ष्यों को सटीकता से ट्रैक किया है। यह तकनीक ऑपरेशनल बनने के करीब है। जब यह प्रणाली तैनात हो जाएगी, तो चीन और पाकिस्तान की रणनीति बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अब स्टेल्थ का खेल खत्म होगा। भारत का यह कदम भू राजनीति में भी बड़ा संदेश है। भारत अब रक्षात्मक नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से आक्रामक हो चुका है। अब कोई भी ताकत उसे चौंका नहीं पाएगी। यह कहानी है भारत की उस आंख की जो कभी नहीं झपकती, उस शील्ड की जो कभी नहीं टूटती, और उस वार की जो कभी चूकता नहीं। ईओटीएस और आकाश एनजी की जोड़ी भारत के लिए सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि सुरक्षा का वचन है। एक ऐसी तकनीक जो हर भारतीय के आकाश को सुरक्षित रखेगी, चाहे दिन हो या रात, चाहे दुश्मन स्टेल्थ हो या अदृश्य। दोस्तों, अगर आप गर्व महसूस करते हैं भारत की इस ताकत पर, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा देश और मजबूत बने और आप हर नई रक्षा अपडेट से जुड़े रहें। अब समय आ गया है कि दुनिया माने, भारत के पास अदृश्य को दिखाने की ताकत है। भारत के पास भविष्य की वह चाबी है जिससे स्टेल्थ के ताले खुल जाएंगे। जय हिंद।